Hello बच्चों, let's start this question. So that we have given three statement here and we have to find that which of the following statement is correct. Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमसे बोला है कि द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल में बी थॉट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन. Statement second is at the maximum height for a projectile, the x component of the velocity is zero. And the third statement is in projectile motion, one component is along a horizontal direction without any acceleration and the other along the vertical direction with constant acceleration due to the force of gravity. Question is which of the following statement is and are correct? Option A both first and second, option B both first and third, option C only second, option D is only third. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आपके कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है. ठीक है, तो देखिए ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो भी आपका की कॉन्सेप्ट होगा, अगर हमें यहाँ पर ये लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये आपका क्या प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, हमसे मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो ये आपका की कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, हम ये समझते हैं. देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी आपका ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रही है, इफ एनी बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. ठीक है, और वो मोशन उसका क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन होता है या फिर प्लेनर मोशन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है? देखिए अगर किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में फेंक देते हैं या फिर उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा डिग्री के एंगल पर उसको थ्रो करते हैं. ठीक है, तो देखिए जो उसकी वेलोसिटी होती है, अगर हम उसको ऑब्लिक डायरेक्शन से थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं. एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, एक कंपोनेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग आएगा. ठीक है, तो देखिए उसका मोशन अब क्या रह जाता है? वन डायमेंशन ना रह के टू डायमेंशनल हो जाता है. तो टू डायमेंशनल मोशन हो गया और उस पर कौन सी इफेक्ट फोर्स इफेक्ट करता है? उसको सिर्फ ग्रेविटी फोर्स पे अफेक्ट होती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है इसलिए उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपका एक्स वाई या फिर क्या कहते हैं इसको? एक प्लेनर मोशन कहते हैं. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपका प्लेनर मोशन होता है. ठीक है, अब देखिए हमें काइनेमेटिक्स से ये भी पता है कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन होगा वो क्या होता है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अपॉन द वाई. ठीक है, गैलीलियो का एक स्टेटमेंट था प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कि द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द अदर. ठीक है, दूसरी डायरेक्शन से वो क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस का जो मोशन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की इक्वेशन से ही गवर्न होगा, वाई डायरेक्शन को हम उसमें क्या कर सकते हैं? लिंक नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये आपकी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है बिहाइंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो देखिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब हम स्टेटमेंट वाइज शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे बोला है कि द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल में बी थॉट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ मोशन. ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू इसलिए है क्योंकि देखिए जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पर क्या होता है? दो डायमेंशनल मोशन होता है. ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन होता है. एक आपका मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गवर्न करते हैं और दूसरा मोशन आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या करते हैं? गवर्न करते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के डिनोट करते हैं. ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर आपको फिगर से समझाता हूँ. ये आपका एक्स वाई प्लेन है, मान लीजिए कोई आपका एक्स वाई प्लेन है. आपने किसी बॉडी को अपने यहाँ से थ्रो किया विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री एंड हैविंग इनिशियल स्पीड यू. ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी? यू है. अगर कोई बॉडी आपको थ्रो करती है तो देखिए इस तरीके से उसका क्या होता है? पाथ होता है. दिस इज अ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए जो इसका मोशन यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है. ठीक है, इस मोशन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मोशन है और आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है? आपका वर्टिकल मोशन होता है. ठीक है, तो देखिए इस पार्ट प्रोजेक्टाइल की देखिए दो वेलोसिटी होती है. एक कंपोनेंट जो आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग होगा उसका हम यू cos थीटा बोल देंगे और वो कंपोनेंट जो आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा उसका हम क्या बोल देते हैं? यू sin थीटा बोल देते हैं. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन को गवर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको इस क्वेश्चन को हम ट्रीट कर सकते हैं, इस टाइप के मोशन को हम ट्रीट कर सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग से सेपरेट स्टडी करें और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग से सेपरेट स्टडी करें. ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस आर द टू सेपरेट्स बट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ द मोशन की तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो क्या है? आपका ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट पाइए. सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला कि एट द मैक्सिमम हाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखिए आपका क्या है? रॉन्ग है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? देखिए
देखिए एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग जो उसकी इनिशियल स्पीड है ये कितनी है आपकी यू कॉस थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ठीक है। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। यानी कि एक्स कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, पूरे रास्ते भर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज तो होगी नहीं, वो कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी। और अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन की बात करें, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये थी आपकी यू साइन थीटा, सॉरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा, ठीक है। ये एक्स नहीं होगी, ये क्या आपकी वाई है, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी आपकी यू वाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए फाइनल कितनी होगी, देखिए एक्सेलरेशन आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है इन द माइनस जी डायरेक्शन, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। कैसे डिक्रीज होगी, देखिए वी वाई इजिकल टू यू प्लस एटी होता है, हमने लिख लिया यहाँ से यू वाई माइनस जी इंटू टी, ठीक है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ा है, जीटी फैक्टर बढ़ रहा है, माइनस जीटी घट रहा है, तो ये आपका वी वाई भी क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा। टाइम बढ़ता रहेगा तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी आपकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और जहां पर इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, यहाँ पर इसकी हाइट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन 0 हो जाती है और सिर्फ एक्स एक्सेस के अलॉन्ग रहती है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे स्टेटमेंट सेकंड पर जो था, एट द मैक्सिमम हाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0, ये आपसे स्टेटमेंट ने पूछा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट 0 नहीं होता, एक्स कंपोनेंट तो आपका सेम ही रहता है पूरे रास्ते पर, एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ही 0 है, ठीक है। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट थर्ड में उसने बोला है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन वन कंपोनेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सही है। विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है। एक्स एक्सिस का अलोंग एक्सेलरेशन कितना था, 0 था। एंड द अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये स्टेटमेंट भी है कि आपका ट्रू है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वहां पर आपका कोई एक्सेलरेशन भी एक्ट नहीं करता है। लेकिन वाई डायरेक्शन के अलोंग इसमें ऑलवेज का लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जिसके कारण इसका मोशन क्या होता है आपका, स्टॉप होता रहता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी स्टेटमेंट देखिए फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आपका देखिए ऑप्शन बी में करेक्ट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी में क्या लिखा है आपका, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम लिखते हैं यहाँ से लिख सकते हैं क्या, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या करेक्ट आंसर है। So we can write down option B is the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.